कैसे देती हैं माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों को दर्शन। नर्मदा परिक्रमा वह पुण्य कार्य है जिसके लिए हर नर्मदा भक्त लालायित रहता है और जिस पर माँ नर्मदा की कृपा होती है वही नर्मदा परिक्रमा पर निकल पाता है। और एक बार आपने संकल्प कर लिया और निकल पड़े परिक्रमा पथ पर, तो फिर आपको अपने आप की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका पूरा ध्यान माँ नर्मदा रखेंगी। आपकी भूख प्यास, आपकी सुरक्षा और आपके रहने की सभी व्यवस्था मैया ऐसे पूर्ण करती हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने देखा है कि किस तरह से ये 76 वर्षीय माताजी गृहस्थ जीवन से निकलकर अकेले लगभग 3 वर्षों से परिक्रमा पथ पर हैं। अब उनकी परिक्रमा लगभग पूर्ण होने को है। वर्तमान में ये चतुर्मास मंडला महाराजपुर में ही करेंगी। आइए जानते हैं कि कैसे और किस रूप में माँ नर्मदा ने उन्हें दर्शन दिए। नर्मदे हर माता जी, आपसे पहले भी चर्चा हुई है परिक्रमा को लेके जी। और भी कुछ अनुभव जानना चाहते हैं आपके, जैसे पारिवारिक गृहस्थ जीवन से आप मंडल की परिक्रमा में निकली हैं जी। तो क्या कैसा पूरा परिक्रमा काल रहा है आपका? मेरा परिक्रमा बहुत अच्छा रहा, कोई तकलीफ नहीं आई रास्ते में। सब बच्चे भी मदद किए, सब रोड से घर से बुला लॉकडाउन में भी चली मैं, वहाँ भेड़ाघाट तरफ भी चली। सब पंडित लोग बुला के, पंडित ज़्यादा पूछते हैं कि क्या है। और फिर यहाँ आई, मंडला आई तो गोंजी आश्रम में रामदास महाराज जी के यहाँ रुकी, चतुर्मास वहीं किया सहस्त्रधारा में। खूब अच्छा कटा और आज भी उन्हीं ने मदद करी तो यहाँ आई मैं ठीक है ना। सब उनकी वजह से सब महाराज लोग मुझे पहचानने लगे। सहस्त्रधारा बताते हैं बहुत पुरातन और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और पुरातन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत सिद्ध स्थान है जहाँ भगवान सहस्त्रबाहु ने नर्मदा जी को रोकना चाहा। रावण का ही प्रसंग आता है कि रावण को ये सब, तो उस स्थान पर आपने 4 महीने बिताए। क्या अनुभव रहा वहाँ का? जी, वहाँ एक दिन रात में सवेरे 4 बजे मेरी जल्दी नींद खुल जाती 4 बजे, तो गेट लगा हुआ था सामने का और मैं ऐसे देख रही थी। मैं देखूँ कि कितना बजा है क्या, घड़ी देखने गई तो मुझे गेट तो बंद था, मैया एक निकलती हुई दिखी, अच्छी सुंदर गोरी ऊंची पूरी और चमचमाती साड़ी नेवी ब्लू और खंबा साइड में खंबा है, तो खंबे से पीछे गई। मैं बोली सवेरे कोई यात्री आए होगा दर्शन करने, मुझे नहीं मालूम मैया थी क्या। तो आप गेट के पीछे से गई हनुमान जी के मंदिर, फिर मैया का मंदिर सब आ गई। फिर थोड़ी देर देखी, परिक्रमा होती तभी तक आ जाती। जब मैं खबर ये तो मैया थी, खोल के दरवाजे देखो तो कोई नहीं था। कोई तो आज सवेरे आते ही दर्शन कर। ये मेरे को अनुभव हुआ। तो साक्षात वहाँ मतलब सहस्त्रधारा में वहाँ विराजित है। तो आज भी यहाँ आई 2 दिन बहुत परेशान रही, तो मैया को विनती करी, गणेश जी को, सबने मदद करी और इतना अच्छा स्थान दिखाया मेरे, तो कोई परेशानी नहीं है। शिवकुटी ये बताते हैं यहाँ पुराने ऋषि मुनि या तो साधु संन्यासी नर्मदा किनारे सब तपस्या करते थे। इस स्थान पर पहले भी मतलब ध्यान लगाते थे, ध्यान केंद्र बोला जाता है इस स्थान को। बहुत अच्छे स्थान पे आई हैं आपको, है ना। और अब चतुर्मास यही करने जा रहे हैं। तो चतुर्मास के दौरान क्या नित्य क्रिया जो रहती हैं परिक्रमा के दौरान वही रहती है कि कुछ हटके रहती है? नहीं, वही रहती है जी। भोजन प्रसादी में कुछ परहेज वगैरह? हाँ, लहसुन प्याज नहीं खाते जी, 4 महीने। हाँ, तो कोई सम्मान से बुलाना है तो जाने पड़ता है, उनका मान रखना पड़ता है। तो भोजन की कोई परेशानी सब ला के दे देते हैं। जैसा आपने पिछली बार बताया था कि आपके पैरों में बहुत तकलीफ थी जी। हाँ, तो लोग जानना चाहते थे जो विधा से आप ठीक हुई जी, वो संजीवनी एंड रेकी जी, है ना। हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। लोग हर कोई कमेंट्स करके पूछते हैं है क्या ये जी, हमको भी दिक्कत है। मंत्र है वो क्या जी, ये है ऋषिकेश में। तो जैसे डॉक्टर कैसी पढ़ाई करते ऐसे वहाँ पढ़ाई होती जी। तो हमारे गाँव की डाली राहुल, तो उन्हें ऋषिकेश गई थी, वहाँ पर फीस दे के पढ़ी, फीस लगती, पैसे लगते हैं, फीस दे के पढ़ी। और फिर यहाँ बरघाट में अनुभव करे तो फिर कोई आने लगे उनके यहाँ। हमारे सामने ये रोहित सिरवंशी है, उसकी मिसेज जाती थी वहाँ,
तो हमारा तकलीफ मोहल्ला वालों को नहीं देखा जी। गया। तो वो बोली कि मेरे साथ चलोगी क्या? मैं बोली ना, मैं तो मोटरसाइकिल में चढ़ सकती हूँ, ना रिक्शा में चढ़ सकती, कैसे जाऊँगी? तुम चलो तो बोली। फिर मेरा हाथ पकड़ के लेके गई दूसरे दिन। ये बोली विश्वास करोगी? बोली हाँ विश्वास करूँगी। तो फिर पहले अपने को सुरक्षित करती नमक पानी में, फिर छीके देखती, बोले आपको तो बहुत तकलीफ बोली। और डॉक्टर के पास दिखाई थी, 3-4 महीने दिखाई, कोई आराम नहीं 1 पैसे का। और बोले हम गारंटी नहीं ले सकते, साल भी लग सकता है, 2 साल भी। तो फिर उन्हें अपनी सुरक्षित फिर छीके देखी, बहुत तकलीफ आपको, फिर क्या क्या लोगी? मैं बोली क्या क्या देती? बोले रेकी और संजीवनी दोनों देते हैं, जो आपको एक चाहिए तो एक लो, 2 चाहिए तो। मैंने बोली दोनों दी। बहुत तकलीफ थी मेरे को, दोनों ली। तो चटाई बिछा के लिटा देती थी, ऐसे सीधे अपन सो जाते थे। और वो मंत्र अपने पढ़ती थी, यानी आवाज़ नहीं आती मंत्र की, मनी मन पढ़ती, और जहाँ दर्द वहाँ चीती थी। तो कम से कम 20 मिनट सीती थी, 20 मिनट रेकी थी, 20 मिनट संजीवनी थी। आखिरी में संजीवनी जब ठीक होने लगी तो मेरे को शंकर जी के दर्शन दिए। बोले आपको कुछ दिख रहा है? जी मैं बोले दिख रहा है। बोले वाइट वाले शंकर जी? बोले हाँ। ठीक हो गई। मंत्रों की शक्ति जो है, मंत्रों की शक्ति, 1 पैसे की दवाई नहीं, कुछ उनका सा आराम लगने लगा। फिर 21 दिन में उन्होंने दौड़ा दी मेरे को पूरी तरह ठीक, पूरी बिल्कुल 21 दिन में छुट्टी दे दी। तो अभी भी वहाँ मतलब आज वो अमेरिका चली गई, शादी हो गई उसकी नागपुर में। और डिलीवरी भी नॉर्मल कराती, सब चीज़, कई चीज़ें फायदा है। पूना की एक वो चाह रही है ऋषिकेश करना, लोग पता कर सकते हैं, ऋषिकेश जाके पता कर सकते हैं। संजीवनी रेकी जी हाँ, नहीं लड़की गई, उनके माँ बाप को मालूम होगा कहाँ पड़ी है। जी। तो वो तो आज अमेरिका में है क्या, या फिर नंबर दे देंगे तो बात कर लेंगे अमेरिका से, है ना? कौन से ऋषिकेश में? जी हाँ ऋषिकेश में है। मैं तो जब से बहुत उसी पे विश्वास करती हूँ। अभी जैसा कि आपका पूरा परिवार है, आप 3 साल से, लगभग 3 साल से घर परिवार से दूर हैं। हाँ। तो परिवार तरफ मन नहीं जाता कभी? आते हैं परिवार। अच्छा। हाँ, मंडला आए थे, अमरकंटक में भी आए थे। जी। आते हैं। अब लगभग कितने दिन का, और बस 4 महीने ये हो जाएगा? हाँ, चतुर्मास के बाद 3 महीना 13 दिन में पूरी हो जाएगी। 9 मार्च को पूरी हो जाएगी। तो वहीं जहाँ से उठाए तो वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, फिर वहाँ से पूजा करके और फिर ओंकारेश्वर चलने की चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते। अच्छा, उसके बाद जैसे अब परिक्रमा कर लिया आपने, जी। कितने दिन नियम संयम का पालन किया, जी। फिर गृहस्थ में जा रही हैं, जी। तो ये नियम संयम जारी रहेंगे आपके, जी है ना? हाँ। मतलब फिर भी मैं घर में कम ही रहती हूँ, बाहर ही ज़्यादा घूमती रहती हूँ। मेरी एक बच्ची गई है, जब से मेरा मन नहीं लगता घर में। अच्छा, बैराग जैसा हो गया मेरे को। इस स्थान पर जहाँ हम खड़े हुए हैं और माता जी चतुर्मास कर रही हैं, इस स्थान को शिव कुटी कहा जाता है। ये यहाँ बताते हैं कि पुराने समय में ऋषि मुनि जो थे तब ध्यान करते थे, महर्षि लोग। यहाँ पास में ही मंगलेश्वर मंदिर है, ये नर्मदा जी का किनारा है, और ये दक्षिण तट सेवानंद जी महाराज जी का आश्रम है, ये नर्मदा का दक्षिण तट कहलाता है। यहाँ पर भी परिक्रमा वासियों की सेवा होती है, जो भी परिक्रमा में निकलते हैं उनकी भी सेवा यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा की जाती है। यहीं पास में ही ज्वाला जी का मंदिर है, जो बहुत ही सिद्ध और पुरातन स्थान है। इस तरह नर्मदा जी का हर किनारा वैसे भी रमणीक रहता है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्थान भी आप देखेंगे कि पुरातन दृष्टिकोण से और अभी के परिवेश में भी बहुत ही शांत साधना करने लायक स्थान है। तो जो भी परिक्रमावासी यदि दक्षिण तट से यहाँ से गुजरते हैं तो इस स्थान पर आकर सेवा प्राप्त कर सकते हैं। माता जी के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे पहले वीडियो का लिंक है, आप उस पर भी जाकर माता जी का पहले वीडियो देख सकते हैं। नर्मदे।